बिल्कुल। नीचे मैं आपको 8 पैराग्राफ और जोड़कर यह हॉस्पिटल हॉरर स्टोरी और भी डरावनी और रहस्यमयी बना रहा हूँ। ये पैराग्राफ उसी फ्लो में आगे बढ़ते हैं ताकि कहानी लंबी और 20 मिनट के सुनाने के योग्य हो जाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ऑपरेशन थिएटर नंबर 7 विस्तारित रूप। सन 2003 की सर्दियों में उत्तर भारत के एक पुराने सरकारी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल मीरापुर में एक घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उस हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर नंबर 7 कई महीनों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती थीं। डॉक्टर आदित्य, जो हाल ही में मुंबई से ट्रांसफर होकर मीरापुर आए थे, इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो औरती नंबर 7 में एक सर्जरी करेंगे। डॉक्टर आदित्य को एक इमरजेंसी केस मिला, एक एक्सीडेंट का शिकार 18 साल का लड़का जिसे तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत थी। अस्पताल के सभी ऑपरेशन थिएटर फुल थे, सिर्फ औरती नंबर 7 खाली था। स्टाफ ने विरोध किया। नर्स रुचि ने उन्हें समझाने की कोशिश की। सर प्लीज उस औरती में मत जाए, वहां पिछले साल एक सर्जरी के दौरान 3 मौतें हुई थीं और तब से वहां अजीब चीजें होती हैं। लेकिन आदित्य ने कोई बात नहीं सुनी। रात के 11 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही मिनटों में लाइट्स अचानक बुझ गईं। जनरेटर ऑन हुआ, लेकिन औरती नंबर 7 की लाइट नहीं जली। डॉक्टर आदित्य ने अपने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन जारी रखा। तभी नर्स रुचि की आंखें फटी की फटी रह गईं। शल्यक्रिया टेबल के पास एक सफ़ेद लिबास में कोई और खड़ा था, जिसकी आंखें कोरे थीं और शरीर से धुआं उठ रहा था। रुचि चीख पड़ी, सर कोई है यहाँ। डॉक्टर आदित्य ने जैसे ही पलट कर देखा, वह आकृति धीरे धीरे हवा में घुलती जा रही थी। लड़के की नब्ज रुक चुकी थी। डॉक्टर आदित्य की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। एक ठंडी सांस उनके कान के पास से निकली। तू भी मर जाएगा डॉक्टर, यहाँ कोई नहीं बचा। उसी रात औरती नंबर 7 फिर से सील कर दिया गया। और डॉक्टर आदित्य अगले दिन गायब हो गए। उनका मोबाइल, गाड़ी और फाइल सब वहीं थी, पर इंसान नहीं। आज भी मीरापुर के उस पुराने हॉस्पिटल में औरती नंबर 7 बंद पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के 11 बजे वहां अब भी चीखें सुनाई देती हैं। डॉक्टर आदित्य का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। और अगर आप कभी उस हॉस्पिटल के पास से गुजरें, तो रात के वक्त औरती नंबर 7 की लाइट कभी कभी खुद ब खुद जल उठती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नए 8 पैराग्राफ नीचे जोड़े गए हैं। अस्पताल में काम करने वाली एक बुजुर्ग सफाई कर्मी शांता बाई ने दावा किया था कि उसने ऑपरेशन के बाद रात को डॉक्टर आदित्य को अस्पताल के मुर्दाघर की तरफ जाते देखा था, लेकिन जब गार्ड वहां गया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन मुर्दाघर खोला गया तो अंदर किसी इंसान की लाश नहीं थी, लेकिन वहां एक पुराना सर्जिकल गाउन और खून से सना हुआ स्टेथोस्कोप पड़ा मिला। वो गाउन डॉक्टर आदित्य का ही था। रुचि ने अस्पताल छोड़ दिया और शहर से बाहर चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने डायरेक्टर को बताया कि उसे कई बार सपने आते हैं जिनमें आदित्य उसे पुकारते हैं और कहते हैं, रुचि मैंने कुछ देखा है, वो सब यही है, अंदर ओटी के नीचे। जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि अस्पताल बनने से पहले वहां एक मानसिक रोगी आश्रम था, जहां 1965 में आग लग गई थी। कई मरीज जलकर मारे गए थे और कुछ की लाशें कभी मिली ही नहीं। अब अफवाह है कि औरती नंबर 7 के नीचे बनी बेसमेंट सुरंग असल में उसी जल चुके मानसिक अस्पताल से जुड़ी है और वहां कुछ आत्माएं अब भी भटक रही हैं, जो हर कुछ सालों में किसी इंसान को अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। कुछ महीनों बाद एक नया डॉक्टर वेदांत वहां आया। उसने डॉक्टर आदित्य की फाइल पढ़ी और खुद उस रहस्य को सुलझाने का मन बनाया। वह अकेले रात को औरती नंबर 7 में गया और उसके बाद से वह अजीब अजीब बातें करने लगा। वह बार बार दीवार की ओर देखकर बड़बड़ाता, वो यही है, उसने मुझे देखा है,
अब मेरी बारी है। डॉक्टर वेदांत को मानसिक अस्पताल भेजना पड़ा। अब अस्पताल की दीवारों पर लाल निशान बनने लगे हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। कुछ कहते हैं यह आदित्य की आत्मा है जो अब इस जगह का हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल। नीचे मैं आपको 8 पैराग्राफ और जोड़कर यह हॉस्पिटल हॉरर स्टोरी और भी डरावनी और रहस्यमयी बना रहा हूँ। ये पैराग्राफ उसी फ्लो में आगे बढ़ते हैं ताकि कहानी लंबी और 20 मिनट के सुनाने के योग्य हो जाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ऑपरेशन थिएटर नंबर 7 विस्तारित रूप। सन 2003 की सर्दियों में उत्तर भारत के एक पुराने सरकारी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल मीरापुर में एक घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उस हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर नंबर 7 कई महीनों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती थीं। डॉक्टर आदित्य, जो हाल ही में मुंबई से ट्रांसफ़र होकर मीरापुर आए थे, इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो ओटी नंबर 7 में एक सर्जरी करेंगे। डॉक्टर आदित्य को एक इमरजेंसी केस मिला, एक एक्सीडेंट का शिकार 18 साल का लड़का जिसे तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत थी। अस्पताल के सभी ऑपरेशन थिएटर फुल थे, सिर्फ ओटी नंबर 7 खाली था। स्टाफ ने विरोध किया। नर्स रुचि ने उन्हें समझाने की कोशिश की। सर प्लीज़ उस ओटी में मत जाए, वहाँ पिछले साल एक सर्जरी के दौरान 3 मौतें हुई थीं और तब से वहाँ अजीब चीज़ें होती हैं। लेकिन आदित्य ने कोई बात नहीं सुनी। रात के 11 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही मिनटों में लाइट्स अचानक बुझ गईं। जनरेटर ऑन हुआ, लेकिन ओटी नंबर 7 की लाइट नहीं जली। डॉक्टर आदित्य ने अपने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन जारी रखा। तभी नर्स रुचि की आंखें फटी की फटी रह गईं। शल्यक्रिया टेबल के पास एक सफ़ेद लिबास में कोई और खड़ा था, जिसकी आंखें कोरे थीं और शरीर से धुआं उठ रहा था। रुचि चीख पड़ी, सर कोई है यहाँ। डॉक्टर आदित्य ने जैसे ही पलट कर देखा, वह आकृति धीरे धीरे हवा में घुलती जा रही थी। लड़के की नब्ज रुक चुकी थी। डॉक्टर आदित्य की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। एक ठंडी सांस उनके कान के पास से निकली। तू भी मर जाएगा डॉक्टर, यहाँ कोई नहीं बचा। उसी रात ओटी नंबर 7 फिर से सील कर दिया गया। और डॉक्टर आदित्य अगले दिन गायब हो गए। उनका मोबाइल, गाड़ी और फाइल सब वहीं थी, पर इंसान नहीं। आज भी मीरापुर के उस पुराने हॉस्पिटल में ओटी नंबर 7 बंद पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के 11 बजे वहां अब भी चीखें सुनाई देती हैं। डॉक्टर आदित्य का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। और अगर आप कभी उस हॉस्पिटल के पास से गुजरें, तो रात के वक्त ओटी नंबर 7 की लाइट कभी कभी खुद ब खुद जल उठती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नए 8 पैराग्राफ नीचे जोड़े गए हैं। अस्पताल में काम करने वाली एक बुजुर्ग सफाईकर्मी शांता बाई ने दावा किया था कि उसने ऑपरेशन के बाद रात को डॉक्टर आदित्य को अस्पताल के मुर्दाघर की तरफ जाते देखा था, लेकिन जब गार्ड वहां गया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन मुर्दाघर खोला गया तो अंदर किसी इंसान की लाश नहीं थी, लेकिन वहां एक पुराना सर्जिकल गाउन और खून से सना हुआ स्टेथोस्कोप पड़ा मिला। वो गाउन डॉक्टर आदित्य का ही था। रुचि ने अस्पताल छोड़ दिया और शहर से बाहर चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने डायरेक्टर को बताया कि उसे कई बार सपने आते हैं जिनमें आदित्य उसे पुकारते हैं और कहते हैं, रुचि मैंने कुछ देखा है, वो सब यही है, अंदर ओटी के नीचे। जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि अस्पताल बनने से पहले वहां एक मानसिक रोगी आश्रम था, जहां 1965 में आग लग गई थी। कई मरीज जलकर मारे गए थे और कुछ की लाशें कभी मिली ही नहीं। अब अफवाह है कि ओटी नंबर 7 के नीचे बनी बेसमेंट सुरंग असल में उसी जल चुके मानसिक अस्पताल से जुड़ी है और वहां कुछ आत्माएं अब भी भटक रही हैं, जो हर कुछ सालों में किसी इंसान को अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। कुछ महीनों बाद एक नया डॉक्टर वेदांत वहां आया।
उसने डॉक्टर आदित्य की फाइल पढ़ी और खुद उस रहस्य को सुलझाने का मन बनाया। वह अकेले रात को ओरती नंबर 7 में गया और उसके बाद से वह अजीब अजीब बातें करने लगा। वह बार बार दीवार की ओर देखकर बड़बड़ाता, वो यहीं है, उसने मुझे देखा है, अब मेरी बारी है। डॉक्टर वेदांत को मानसिक अस्पताल भेजना पड़ा। अब अस्पताल की दीवारों पर लाल निशान बनने लगे हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। कुछ कहते हैं यह आदित्य की आत्मा है जो अब इस जगह का हिस्सा बन चुकी है।